चलिए अब हम ले लेते हैं एक क्विक रिव्यू ऑफ लेसन नंबर 8, फाइनेंशियल सर्विस ऑर्गेनाइजेशन एंड इट्स रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। अगर हम देखें इसका जो मार्क्स का जो पैटर्न है वो अगर हम देखें तो यहाँ पर पिछले 5 अटेम्प्ट में 8 मार्क्स का पूछा है, फिर एक भी मार्क्स का क्वेश्चन नहीं है, उसके बाद 13 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे हैं, उसके बाद 4 और 3। तो अनप्रिडिक्टेबल है, क्वेश्चन आ भी सकते हैं, 13 मार्क्स तक के भी आ सकते हैं या नहीं भी। तो ये मेरे ख्याल से चैप्टर आपके लिए थोड़ा सा टिपिकल रहेगा, लेकिन घबराने की बात नहीं है। अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है तो आई विल बी कवरिंग दिस इन डिटेल। तो सबसे पहले यहाँ पर इंट्रोडक्शन दे रखा है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, जिसमें एनबीएफसी के बारे में यहाँ जिक्र किया है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज के बारे में। और इसके बाद यहाँ पर इन्होंने एक स्ट्रक्चर दिया है चार्ट की फॉर्म में, फाइनेंशियल सर्विस ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर इन इंडिया। ये आप अच्छे से देख लीजिएगा, इसको नोट कर लीजिएगा। एनबीएफसी इज रजिस्टर्ड विद आरबीआई, एनबीएफसी रेगुलेटेड बाय अदर रेगुलेटर्स एंड नॉन बैंकिंग नॉन फाइनेंशियल कंपनीज। तो इस तरह का चार्ट है। इसके बाद नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज के ऊपर क्वेश्चन आना तय है, या बोल सकते चांसेस ज्यादा है। और इसमें जो लिमिट्स रहती है, जो क्राइटेरियाज रहते हैं, उसको आपको अच्छे से ध्यान में रखना है, क्योंकि ये क्राइटेरियाज काफी इंपॉर्टेंट रहेंगे, एग्जाम में इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकते हैं। यहाँ पर टाइप्स एंड कैटेगरीज ऑफ एनबीएफसीज यहाँ पे दिया है, इसको आपको नोट करना है। और इसके बाद ब्रॉड कैटेगराइजेशन डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनबीएफसी, ये सारा आपको जो कैटेगरीज हैं, इसका जो लिमिट्स है, कंडीशन है, काफी इंपॉर्टेंट है, ये आपको देखना है। इसके बाद इन्होंने नेट असेट का यहाँ पर जिक्र किया है, क्वालिफाइंग एसेट। इसके ऊपर भी पर्टिकुलर क्वेश्चन पूछा जा सकता है नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन पे। तो जहां जहां आपको लिमिट नजर आ रही है, कुछ क्राइटेरिया कंडीशंस नजर आ रही हैं, वो आपको अच्छे से नोट करना है कीवर्ड की फॉर्म में। बेनिफिट्स क्या है सर एनबीएफसी के, ये यहाँ पर दे रखे हैं आपको। उसके बाद इनकॉर्पोरेशन का जो तरीका है, प्रोसीजर है, वो आपको दिया है। साथ में आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है आरबीआई के पास, वो प्रोसीजर दिया है। इसका आपको पॉइंट टू पॉइंट नोट करना है। और फिर डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड दे रखे हैं, ठीक है। कीवर्ड की फॉर्म में आपको लिखना है, बहुत ज्यादा नहीं लिखना है, कीवर्ड्स आप इसके नोट कर सकते हैं। उसके बाद हाउसिंग फाइनेंस कंपनी के बारे में बताया गया है। इसके बाद फिर से जो भी यहाँ पर बेनिफिट्स बताए गए हैं, इसके छोटा छोटा आपको पॉइंट नोट करना है, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत आएगी तो मैं वैसे कराऊंगा इसको अलग से। नेट ओन्ड फंड, ये क्राइटेरिया भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है। इसके बाद एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी, ये डायरेक्ट क्वेश्चन इसके ऊपर भी आ सकता है। उसके बाद बेनिफिट्स ऑफ इनकॉर्पोरेटिंग एआरसी, एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी का रजिस्ट्रेशन प्रोसेस यहाँ पे दे रखा है। इसके बाद माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन एमएफआई, इसके ऊपर भी डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है, कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर आ सकता है। इनकॉर्पोरेशन किस तरह से होगा एमएफआई का, ये यहाँ पर बताया गया है। निधि कंपनीज, जो कंपनीज एक्ट में बताई गई है, इसके ऊपर भी क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स दे रखी है। और कुछ रिस्ट्रिक्शंस एंड प्रोहिबिशंस दे रखे हैं निधीज के लिए, रूल 6 में। ये सब कीवर्ड्स की फॉर्म में आपको करके देखना है, ठीक है। और बेनिफिट्स तो ठीक है, इसके इनकॉर्पोरेशन का तरीका क्या होगा, एंड ये जो कंडीशंस दे रखी है, ये आपको अच्छे से याद रखनी है, ठीक है। इसके बाद आपके लिए पेमेंट बैंक, ये एक लग्जरियस आइटम मैं इसको मानता हूं। जैसे ये पेटीएम हो गया, एयरटेल बैंक हो गई, इनका ये भी आजकल करते हैं पेमेंट, आपने ऐड भी देखा होगा इनका, जियो का। इनके ऊपर क्वेश्चन आने के चांसेस हैं पेमेंट बैंक के ऊपर, इसको भी आप एक बार अच्छे से नोट कर लेंगे। और इसके बाद अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो बेशक मैं आपको इसको डिटेल में भी कराऊंगा। अनप्रिडिक्टेबल चैप्टर है, कुछ नहीं भी आ सकता है और बहुत कुछ भी पूछा जा सकता है इस चैप्टर से।